नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं और पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आखिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर। देखिए, पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है, ये रियल लाइंस नहीं है। आप जाके जमीन पे वहां देखने लगो कि भैया यहाँ से लैटिट्यूड निकल रही है या यहाँ से कौन सी लॉन्गिट्यूड निकल रही है, जाके मैं देखूं तो ये जमीन पे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है, ये सिर्फ मैप पे दर्शाई गई है। अब देखिए, मैं एक ये छोटा सा सिस्टम बनाता हूं और ये जो लाइनें खड़ी हुई हैं, या तो ये लाइनें खड़ी होंगी या फिर ये इस तरीके से लेटी हुई हैं। तो जो ये लेटी हुई है इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये किस चीज में हेल्प करती है? ये क्लाइमेट्स को बताने में हेल्प करती है। ऊपर जो ये लाइनें खड़ी हुई हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और ये क्या होती है? हेल्प इन टाइम, मतलब समय को बताने में ये मदद करती है। अब देखिए, समय से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमेरिका वर्ल्ड में कहीं और पड़ता है, इंडिया कहीं और पड़ता है, तो अमेरिका क्या टाइम पीछे है या अमेरिका का टाइम आगे है, ये सारी चीजें हमें किस बातों से पता लगती है? ये लॉन्गिट्यूड से ही हम इनको कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा कैसे करते हैं। उसके बाद जो ये लेटी हुई लाइनें हैं ये है लैटिट्यूड्स, और ये हेल्प करती हैं इन क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है, मतलब वहां का क्लाइमेट कैसा है। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में ज्यादातर ठंड रहती है। देखिए, एक होता है क्लाइमेट, एक होता है मॉनसून। मॉनसून थोड़े समय के लिए होता है, क्लाइमेट ज्यादा लंबे समय के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में गर्मी पड़ती है, लेकिन राजस्थान में एक दिन बारिश हो जाए तो एक दिन बारिश हो रही है तो वो क्या है? वो मॉनसून है, मतलब आज मौसम अच्छा है। लेकिन अगर क्लाइमेट की बात करोगे तो क्लाइमेट लंबे समय के लिए रहता है, मॉनसून जो है शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। उसके बाद ये जो सिस्टम है, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? मतलब ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये जो लैटिट्यूड्स हैं, इन पूरे सिस्टम को मिला के हम ग्रिड सिस्टम का नाम भी इसको देते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। उसके बाद दीज आर द मैप लाइन, ये इनको मैप लाइन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो मैप होता है उसको पढ़ने में ये हमारी हेल्प करती है। अच्छा, आप दुकान पे जाते हो तो शॉप पे जाते हो तो वहां पूछते हो कि भैया पॉलिटिकल मैप दे दो और फिजिकल मैप दे दो। अब देखिए, इनमें डिफरेंस क्या होता है। जो फिजिकल मैप होता है इसमें अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में दिखाया रहता है कि मतलब माउंटेन्स कहां पर है, प्लेटू कहां पर है, तो ऐसे मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। अगर बात करूं मैं पॉलिटिकल मैप की, पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है टेल अबाउट बाउंड्री, कंट्री एंड सिटीज। मतलब जो भी कोई भी ऐसा देश, जैसे आपको वर्ल्ड का लेने जाओगे तो उसमें कहां कहां कौन से देश हैं, कौन से शहर हैं, उनकी क्या क्या बाउंड्री है, तो ये सब बातें कौन बताता है? मतलब किस टाइप का मैप लेने जाओगे आप? पॉलिटिकल मैप लेने जाओगे। उसके बाद अब शुरू करते हैं लैटिट्यूड से। तो सबसे पहला जो है आप टॉपिक डालेंगे लैटिट्यूड। अब देखिए, लैटिट्यूड क्या होता है कि अदर नेम, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल्स होती हैं एक दूसरे के। दूसरी बात देखिए, जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं, जो बीच की रेखा होती है इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य और विषुवत रेखा। अब ये जो इक्वेटर होता है ये अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। हिंदी में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है क्या कि ये एक तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे डिग्री बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो टॉप का होता है वो 90 डिग्री, ये ऊपर जो होता है ये क्या होता है? ये 90 डिग्री नॉर्थ होता है और ये 90 डिग्री साउथ होता है। ठीक है जी। अब एक एक डिग्री आप बढ़ोगे। अब जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर से अगर आप 1 डिग्री नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हो तो 1 डिग्री बढ़ने का मतलब है आप 111 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो। मतलब जो डिफरेंस है 1 डिग्री का वो कितने दिखाया गया है? 111 किलोमीटर। तो ये इक्वेटर है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि लैटिट्यूड कैन बी एक्सप्रेस एज एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर। मतलब जो अर्थ का जो ये सेंटर है ना, अगर मैं अर्थ को एक सर्किल मान लूं तो ये जो इसका सेंटर है, तो यहीं से हम चीजों को नापते हैं कि यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री नॉर्थ है, ये ऊपर जाएगा, ऐसे जाते जाते ये 90 डिग्री नॉर्थ तक चला जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये होती कितनी है? अगर इसको आप काउंट करोगे टोटल कितनी लाइनें होंगी, तो यहां से लेके जब ये जो होता है ये है इक्वेटर,
अब इक्वेटर है, इक्वेटर से आप 90 डिग्री नॉर्थ जा रहे हो, इसका मतलब 90 ऊपर है और 90 डिग्री साउथ आ रहे हो, तो 90 डिग्री नीचे है, तो 1 डिग्री पे एक लाइन बनाई जाती है, तो 90 ऊपर हो गई, 90 नीचे हो गई, कितनी होगी 180, और एक इक्वेटर हो गई, कितनी होगी 181। तो टोटल आपसे कोई पूछे कि ये कितनी लाइनें होती हैं टोटल, तो ये होती है 181। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें टोटल लाइनों की तो ये 181 है, लेकिन अगर बात करें टोटल पैरेलल लाइन, मतलब पैरेलल कौन कितनी लाइनें हैं, तो देखिए ये जो ऊपर का पॉइंट होता है ना, ये वाला 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ, ये जो होता है सिर्फ एक पॉइंट होता है, ये कोई लाइन नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि टोटल पैरेलल लाइंस बताइए कितनी होंगी, तो एक ऊपर की और एक ये नीचे की आप घटा दोगे तो कितनी हो जाएगी 179 हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इन लैटिट्यूड को हम बेस मानकर इनके कुछ नाम रख देते हैं, मतलब इतने डिग्री पर इसका क्या नाम होगा। तो अगर बात करें 0 डिग्री पर तो इसका नाम होता है इक्वेटर। अगर आप 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ बढ़ोगे तो इसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। उसके बाद 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाओगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ आप जाओगे तो इसको आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, जिसको हिंदी में आर्कटिक व्रत बोलते हैं। उसके बाद आप साउथ की तरफ आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आ रहे हैं तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ की तरफ आओगे तो इसको अंटार्कटिक सर्किल कहा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। अब देखिए दोस्तों, ये जो सन है, सन बीच में फिक्स है, इन्हीं बातों के बेसिस पे अब इनके कुछ और भी नाम रखे जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जो सन है ये तो फिक्स है, अगर ये सन है ये फिक्स है, और जो अर्थ है वो अपनी डिग्री, अपना जो एक्सिस है इसकी, उस पे 23.5 डिग्री इसका झुकाव है। तो अब ये सन जो सन है ये फिक्स है और जो अर्थ है वो इसके चारों तरफ घूमेगा। तो अगर ये सन है तो जो अर्थ है वो ऐसे आएगा, थोड़ा झुकाव है उसका, और फिर ऐसे जाएगा, तो फिर जब वो घूम के इधर की तरफ जाएगा तो जो सन की रेज होंगी वो ऊपर की तरफ पड़ेंगी। अब इस चीज से मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं कि जो सन की रेज है अगर वो कहीं पर भी डायरेक्ट पड़ रही है तो उसको ज्यादा गर्म करेगी, अगर वो थोड़ी सी झुक के पड़ रही है या थोड़ा सा घूम के पड़ रही है तो वो थोड़ा कम जो है उसको हॉट करेगी, कम जो है उसको गर्म करेगी। अब यहाँ पर यही कंसेप्ट लगता है। अब जो सन है वो फिक्स है, अब जो सन है वो फिक्स है, अब जब अर्थ है वो थोड़ा झुकाव है, वो ऐसे जाएगा तो यहाँ पर उसकी थोड़ा ऊपर की तरफ पड़ेगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ऊपर, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, यहाँ पर इसकी रेज ज्यादा पड़ेंगी। अब फिर ये जो अर्थ है, ये अर्थ ऐसे घूम के आएगा और जो सन है इसकी किरणें फिर जो है यहाँ पर नीचे की तरफ पड़ेगी और इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि जो सन की रेज है ना, वो बस इसी बीच के एरिया में यहीं पर घूम रही है। इसका मतलब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ही ज्यादा पड़ रही है। इसीलिए जो ऊपर के जो पोल होते हैं, जो ऊपर के और नीचे का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, वहां पर ठंड ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर धूप सही से पहुंच नहीं पाती। अब इन्हीं के बेसिस पर कुछ और नाम भी इनको बांटे जाएंगे। अब देखिए, ये जो बीच की बेल्ट है, जिसको मैंने बताया कहां से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसको हम बोलते हैं टॉरिड या फिर ट्रॉपिक जोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, उसके बाद जो है आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, ये वाला जो एरिया है जो कहां से है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्किल के बीच का ये जो एरिया है, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण। उसके बाद आप थोड़ा नीचे की तरफ, अब ये ऊपर है, ये भी यही नाम होगा, इसका भी नाम क्या होगा, टेम्परेट जोन ही होगा। अब जो ये नीचे का है, मतलब ये जो थोड़ा ऊपर और ये थोड़ा सा नीचे, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीत, मतलब यहाँ पे ज्यादा बर्फ जमी रहती है। अब देखिए, यहीं पे इसीलिए इस कहा जाता है, ये जो फ्रिजिड जोन होता है, इसी को हम मिडनाइट सन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 महीने तो दिन होता है और 6 महीने यहाँ पर रात होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो दिन होता है, कहां पर दिन बड़ा होता है, कहां पर दिन छोटा होता है, वो कंसेप्ट भी यहीं से आता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर सन की जो रेज है, जहां पर ज्यादा देर तक पड़ रही है वहां दिन बड़ा होगा, है ना, और जहां पर कम पड़ रही है वहां पर जो है दिन छोटा होगा, मतलब वहां की रात बड़ी होगी। इसीलिए अब देखिए, सन को जो है 21 मार्च से हम शुरू करेंगे। 21 मार्च पे सन कहां पर होगा, इक्वेटर पे, फिर ये थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर वापस यहीं पर आएगा और फिर 23 दिसंबर को नीचे आ जाएगा। इसका मतलब यहां से क्या समझ में आता है कि जो 21 मार्च है और 23 सितंबर है, इस पर जो है अर्थ पर दिन और रात बराबर होती है। क्यों? क्योंकि जो सन की रेज है वो इक्वेटर पर इक्वल पड़ रही है, इक्वल पड़ रही है, इसका मतलब ऊपर भी उतनी है और नीचे की तरफ भी इतनी है, तो दिन और रात बराबर होंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को।
अब 21 मार्च से जब सन ऊपर की तरफ बढ़ेगा, कहां पर जाएगा, 21 जून पर उसकी जो रेज होंगी वो मैक्सिमम कहां पर पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज्यादा पड़ेंगी। अब यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगे, इसका मतलब, और ऊपर का जो एरिया था वो नॉर्थन हेमिस्फीयर होगा। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा कि बताइए नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो भाई सबसे बड़ा दिन तभी तो होगा जब जो सन है उसकी जो रेज हैं वो यहां पर ज्यादा पड़ेंगी। अब यहां पर ज्यादा पड़ रही कब, 21 जून को, इसका मतलब यहां पर दिन सबसे बड़ा होगा। और आपसे कहे कि सबसे बड़ी रात यहां पर 22 दिसंबर को, क्यों, क्योंकि यहां पे दिन बड़ा है तो यहां का दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। उसके बाद 21 जून के बाद फिर सन फिर से मूव करना नीचे की तरफ स्टार्ट करेगा और 23 सितंबर को फिर से कहां पर आएगा, इक्वेटर की तरफ, और फिर से जो है अर्थ पर जो है दिन और रात बराबर होंगे। उसके बाद जो सन है वो फिर नीचे की तरफ इसकी किरणें जो है पड़ेंगी और यहां पर आएगा एक दिन 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन की जो रेज है वो मैक्सिमम पड़ेगी और मैक्सिमम पड़ेगी। अब यहां का दिन क्या होगा, यहां का दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। अब यहां की रात अगर छोटी है तो फिर यहां की रात बड़ी होगी और यहां का दिन छोटा होगा। तो आपसे कोई पूछ ले कि साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब पड़ता है, 22 दिसंबर को पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि यहां पे जो सन की रेज है वो मैक्सिमम होती है। तो दोस्तों आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बारे में फिर और कुछ इंफॉर्मेशन लिखता हूं। चलिए दोस्तों बातों को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क होता है। तो क्लाइमेट आप हिंदी में लिख सकते हैं जलवायु, जिसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए होता है ये, और जो वेदर होता है जिसको हिंदी में मौसम बोलते हैं और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे रेगिस्तान है तो रेगिस्तान का क्लाइमेट कैसा है, गर्म है, मतलब वहां पे हमेशा ज्यादातर गर्मी ही रहती है। लेकिन अगर वहां पे एक दिन बारिश हो जाए तो वहां का मौसम क्या होगा, वहां का मौसम अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा वहां पे ठंड हो जाएगी। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग पीरियड के लिए और जो वेदर है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अब देखिए दोस्तों जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट। मतलब अगर आप लैटिट्यूड को बढ़ाओगे तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, साउथ की तरफ बढ़ोगे नीचे, या फिर ऊपर नॉर्थ की तरफ बढ़ोगे। तो इसका मतलब अगर लैटिट्यूड बढ़ाओगे तो हीट क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्थ की तरफ बढ़ने से, नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ने से, ये साउथ पोल की तरफ बढ़ने से जो धूप है वो कम होती जाएगी और धूप कम होती जाएगी तो वहां पर ठंड बढ़ेगी। इसका मतलब वहां पर गर्मी घटेगी। ठीक है, तो इसका मतलब लैटिट्यूड बढ़ाओगे तो गर्मी घटेगी और अगर लैटिट्यूड कम करोगे तो आप इक्वेटर की तरफ बढ़ोगे तो इसका मतलब गर्मी बढ़ेगी। उसके बाद ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। अब आर्द्रता भी जो है इसके इनवर्सली ही होती है। उसके बाद दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था किसका, लैटिट्यूड के बारे में। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं देशांतर। अब देखिए ये क्या सिस्टम है कि ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब ये जो बीच की है, तो जैसे अर्थ है, पृथ्वी क्या है, अर्थ गोल है। ठीक है, अब जब अर्थ गोल है तो एक जो है 0 डिग्री इधर के नॉर्थ से ऐसे, साउथ से ऐसे जुड़ेगी। थोड़ा सा बात को समझिए, नॉर्थ से लेके ऐसे थोड़ा साउथ की तरफ नीचे आएगी और वो जुड़ जाएगी। इसका मतलब जो फ्रंट वाली लाइन होगी इसको 0 डिग्री कहेंगे और फिर आप 0 डिग्री होगी, फिर इधर की तरफ ऐसे चलते 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 आप बिल्कुल पीछे की तरफ पहुंच जाओगे और जो पीछे वाली लाइन होगी वो 180 डिग्री होगी। तो आपसे कोई पूछे, और देखिए ये जो पॉइंट नीचे वाला होगा ये साउथ पोल होगा और ऊपर वाला होगा ये नॉर्थ पोल होगा, जिसको पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, अब ये जो लाइनें हैं आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये लाइनें यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूरी बना रही है। सबसे ज्यादा दूरी इनकी यहीं पर है, क्योंकि जैसे जैसे आप कहां की तरफ बढ़ोगे, पोल की तरफ बढ़ोगे, तो ये एक दूसरे से चिपकती हुई जा रही है। मतलब जैसे अगर ये एक लाइन ऐसे आ रही है, ये कैसे आ रही है, तो ये ऐसे जब जाएंगी तो ये यहां पे दूर होती जाएंगी, फिर वापस जो है चिपकती जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये सारी जाके मिलेंगी कहां पर, पोल पर ही जाके मिलती हैं। अब देखिए जो इक्वेटर होता है यहां पर इनकी जो दूरी होती है वो मैक्सिमम होती है और 1 डिग्री से कितना फर्क पड़ता है, 111 किलोमीटर का। अब यहीं से कुछ बातें निकल के आती हैं कि ये टोटल कितनी होंगी, तो ये 360 होंगी। कैसे होंगी भाई, 0 डिग्री की एक 0 डिग्री तो सामने हो गई और 180 डिग्री एक पीछे हो गई और 179 इधर की तरफ पड़ेंगी और 179 इधर की तरफ पड़ेंगी, तो 179 प्लस 179 और एक 0 डिग्री वाली और एक 180 डिग्री वाली, तो टोटल कितनी होगी, 360 हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों दे मीट एट अ पोल, ये कहां पर मिलती है ज्यादातर क्या, हमेशा कहां पर मिलती है, ये पोल पे ही मिलती है हमेशा। उसके बाद मैक्सिमम डिस्टेंस एट इक्वेटर, ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो इक्वेटर है इस पर इनकी दूरी सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है।
तो दोस्तों ये जो लॉन्गिट्यूड है इनको हम अदर नाम से भी जानते हैं, इनको हम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं याम्योत्तर। उसके बाद 0 डिग्री, अब ये जो अर्थ है, अर्थ की जो मैंने अभी बताई है जो 0 डिग्री होती है सामने वाली, इसको हम प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। उसके बाद दोस्तों ये कहां से गुजरती है? ये जो प्राइम मेरिडियन है ये लंदन में एक ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, वहां से ये गुजरती है। अब ये 0 डिग्री जो है ये अर्थ को 2 हिस्सों में बांटेगी, एक ईस्ट हेमिस्फीयर और एक वेस्ट हेमिस्फीयर में बांटेगी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो टाइम होता है, आखिर टाइम कैसे कैसे डिफरेंट होता है, लंदन का टाइम भारत से कितना पीछे है या कितना आगे है या कहां का कैसे, तो इस टाइम को हम निकालते कैसे हैं? तो ये चीज अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लॉन्गिट्यूड्स पढ़ रहे हैं, और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये हमें टाइम के बारे में ही इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जो ये बिल्कुल बीच वाली लाइन है, अब मान लीजिए यहाँ पे 12 बजे है, ठीक है, 12 PM हो रहे हैं, मतलब दोपहर के 12 बजे हैं, तो इसके राइट साइड में चलोगे आप, मतलब ईस्ट की तरफ आप बढ़ोगे तो 1 PM हो जाएगा, मतलब ईस्ट की तरफ बढ़ने से टाइम इंक्रीज होता है। अगर आप वेस्ट की तरफ आओगे तो वेस्ट की तरफ आने से टाइम क्या होता है, घटता है, मतलब यहां पे 11 AM हो जाएगा। इसका मतलब यहां से एक चीज सीखी कि ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम बढ़ेगा और वेस्ट की तरफ आओगे तो टाइम घटेगा। अब देखिए हर एक जगह का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जिसको हम मानक समय कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है, इंडिया का भी एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, वो फिक्स किया गया है। अब इस चीज को निकालते कैसे हैं थोड़ा समझिएगा। देखिए अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है, अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? आप 360 को 24 से भाग देंगे, मतलब 15 डिग्री घूमेगी, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ये 15 डिग्री घूम रही है 60 मिनट में। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। अगर मैं ये कहूं कि ये 1 डिग्री कितने समय में घूमती है, तो मैं 60 को 15 से भाग दे दूंगा, तो 1 डिग्री ये 4 मिनट में घूमती है। मतलब यहां से एक कंसेप्ट क्लियर आ गया कि अगर जो आप लॉन्गिट्यूड है, अगर आप इधर की तरफ बढ़ोगे और 1 डिग्री आपने बढ़ा, तो अगर 1 डिग्री आप ईस्ट की तरफ बढ़ोगे तो आप 4 मिनट आगे चले जाओगे, लेकिन अगर आप वेस्ट की तरफ 1 डिग्री बढ़ोगे तो आप 4 मिनट पीछे हो जाओगे। तो यहीं से बात निकल के आती है। अब अच्छा देखिए ये जो बीच की लाइन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? GMT। अब मतलब यहाँ पे 0 डिग्री पर GMT होता है, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। अब जो इंडिया है, इंडिया कहां पर पड़ता है? अब देखिए इंडिया छोटा सा तो है नहीं, इंडिया काफी बड़ा है। तो इंडिया का जो यहां का पॉइंट होता है, इधर का गुजरात का, और इधर का जो पॉइंट होता है बिल्कुल ईस्ट का और वेस्ट का, ये जो बीच का डिफरेंस होता है, यहां पे 2 घंटे का समय फर्क पड़ जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई यहां पे टाइम देखेगा तो यहां पे क्या टाइम हो जाएगा, यहां पे अगर कोई कुछ भी टाइम हुआ है और यहां का टाइम जो है वो 2 घंटे पीछे रहेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे 10 बजे है, तो यहां पे कितने बजे होंगे? अभी 8 ही बजे होंगे। तो जो इंडियन रेलवे है या बहुत सी चीजें आदमी बिजनेस करता है तो वो टाइम का फर्क पड़ जाएगा। तो उस चीज के लिए क्या माना गया है कि यहाँ पे एक पॉइंट माना गया है, यहाँ पे एक लाइन है, पॉइंट है, जो कि ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड है इस पॉइंट पे कहां से गुजर रही है? 82.5 डिग्री ईस्ट। मतलब 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ चलोगे तो भारत इधर पड़ता है, 82.5 डिग्री ईस्ट पर ये पॉइंट माना गया है। और ये पॉइंट कहां पर है? ये है मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। अब कैसे निकालेंगे भारत का टाइम कितना आगे है? तो ये कहां पे है? ये 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ है। और आप ये जानते हैं कि आप अगर ईस्ट की तरफ बढ़ोगे तो टाइम क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब 1 डिग्री से कितना फर्क पड़ता है? 4 मिनट का। तो 82.5 डिग्री इंटू 4, अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो टोटल टाइम निकल जाएगा कि भैया यहाँ पे 0 डिग्री से लेके आप 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो कितना समय का फर्क पड़ रहा है। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये 330 मिनट आएगा। अब इस 330 को आप 60 से भाग दोगे, तो घंटे बनाने के लिए 60 से भाग दोगे तो ये 5.5 घंटे आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भारत का समय है वो जो GMT है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इससे कितना ज्यादा है? 5.5 घंटे ज्यादा होता है।
अब देखिए हमने तो सिर्फ एक ही टाइम जोन यूज करते हैं, हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बस यहीं के हिसाब से मानते हैं। जो टाइम यहां पर होगा वही कहां होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, वही साउथ में होगा, वही ईस्ट में होगा, वही वेस्ट में होगा। लेकिन कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जो इन टाइम जोन को बहुत ज्यादा मतलब कहीं कहीं टाइम जोन यूज करती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रांस जो होता है, जो फ्रांस देश है वो सबसे ज्यादा टाइम जोन यूज करता है। ठीक है, कितने करता है? 12, ये 12 टाइम जोन यूज करता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम। उसके बाद रशिया, आपको लगेगा फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आप सोचोगे पर रशिया जो है सबसे बड़ा है, एरिया के मामले में सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा टाइम जोन ये यूज करता होगा, लेकिन नहीं, फ्रांस जो है वो सबसे ज्यादा करता है। रशिया जो है वो दूसरे नंबर पे है, 11 टाइम जोन यूज करता है, और अमेरिका जो है ये भी 11 टाइम जोन ही यूज करता है। भारत कितना करता है? भारत सिर्फ 1 करता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक छोटी सी बात और बची है वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है IDL के नाम से भी इसको जाना जाता है। आखिर ये क्या है? देखिए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हिंदी में देशांतर के साथ साथ चलने वाली एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये मतलब एक रेखा है। देखिए आखिर ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? क्योंकि ये लैंड से होकर नहीं गुजरती है। तो आप ऐसे मैप देखोगे तो यहां पे क्या होगा कि ये 180 डिग्री जो है ऐसे होती है, ठीक है, इसी के साथ साथ चल रही है एक तरीके से, लेकिन जहां पे जमीन आएगी वहां पर ये अपना रास्ता बदल लेती है, मतलब जमीन से ये गुजारी नहीं जाती है, जिसकी वजह से इसका ये ऐसा लगता है कि ये टेढ़ी मेढ़ी है। तो बस यही बात है कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के साथ साथ चलने वाली एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन, जिसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब कुछ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो काफी पेपर में पूछे जाते हैं। पहला है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को काटेंगी। क्यों? क्योंकि एक ऐसे जा रही है और एक सीधी आ रही है, तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगे। और वो जगह जो कहां पर ये एक दूसरे को कट करती है वो है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी कहां पर पड़ता है? ये अटलांटिक महासागर में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये तीनों की तीनों जो लाइनें हैं ये कौन से कॉन्टिनेंट को हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप, किस महाद्वीप से ये तीनों की तीनों एक साथ होकर गुजरती है? तो वो है अफ्रीका। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।